तो देखो, आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था, पिछले चैप्टर में हमने जाना था, पिछली क्लास में हमने जाना था तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। मैंने बताया था आपको कि तत्पुरुष समास जो होता है वो कारक की विभक्ति के अनुसार चलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके नियम। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद इसमें गौण होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है, इसलिए लुप्त यानी कि गायब हुई विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, देखो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। देखो को इसमें से हट जाता है। आतिथ्य अर्पण, आतिथ्य अर्पण, इसका साउंड देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़वाऊंगी क्लास में, नहीं आएगा तो फिर डांट खाओगे। आतिथ्य अर्पण, अतिथि को अर्पण। अब इसमें बीच में को आया है लेकिन यहाँ को गायब है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म की विभक्ति क्या है, को। कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ हम कर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, कर्ता यहाँ पर नहीं आएगा। ग्रहगत, ग्रहागत, समस्त पद करते समय हम इसको लिखेंगे ग्रहागत। अब हमको इसका विग्रह करना है तो ग्रह को आया हुआ, तो यहाँ को विभक्ति का लोप है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। शरणागत, शरण को लेने आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। कष्टभोगी, कष्ट को भोगने वाला। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। आगे देखिए, अब आया है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, से। सूरज, करण तत्पुरुष की विभक्ति से है, तो करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है। देखो, पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, तो यहाँ पर से को विग्रह करने में से आता है, और समस्त पद अगर हम इनका समास कर देते हैं तो से गायब हो जाता है, गुण युक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो देखो जन्मान, जन्म से अंधा, से गायब हो गया है उसमें, समस्त पद में विग्रह में से आया है। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, विग्रह में से आया। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचा हुआ, यानी कि क्या रचा है, क्या किसकी रचना की है तुलसी ने, रामचरितमानस की। और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन रामचरितमानस उनकी विश्व विख्यात रचना है। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। आगे देखो, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। अब अगर हम इसको समस्त पद करेंगे तो के लिए गायब हो जाता है, और विग्रह करेंगे तो के लिए आ जाएगा। देव बलि, देव के लिए बलि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। अब आता है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, से। अब करण से की विभक्ति और आपादान की से की विभक्ति अलग अलग है। देखो, आपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में आपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, एवं पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित नहीं किया जाता। देखो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। शोक मुक्त, शोक से मुक्त। अब यहाँ देखो ये जो आपादान तत्पुरुष है ये इससे अलग होने के अर्थ में है, ये हटने के अर्थ में है कि ऋण से मुक्त हो गया, धर्म से भ्रष्ट हो गया। जबकि करण तत्पुरुष में ऐसा नहीं है, करण तत्पुरुष में जोड़ता है, उसको से जोड़ता है, गुण से युक्त, जन्म से अंधा, भूख से मरा, रोग से पीड़ित। एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य को मुक्त कर रहा है। ऋण से मुक्त, धर्म से भ्रष्ट, शक्ति से हीन, शोक से मुक्त, भय से जीत, काम से जी चुराने वाला कामचोर और भयभीत। ठीक है, रोग से रोग मुक्त, रोग से मुक्त, श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। यहाँ पढ़ते हैं हम संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? का, के, की। ये संबंध को दिखाता है, एक का संबंध दूसरे से। देखो, भारत रत्न, भारत का रत्न। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। गंगा तट, गंगा का तट। ठीक है, जलधारा, जल की धारा। लखपति, लाखों का पति। कला मर्मज्ञ, कला का मर्मज्ञ। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। सेना नायक, सेना का नायक। विद्या भंडार, विद्या का भंडार। जीवन साथी, जीवन का साथी। देशोद्धार, देश का उद्धार। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। आगे देखो, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण की जो विभक्ति होती है में पर का लोप होता है। जैसे कला प्रवीण, कला में प्रवीण। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। व्यवहार कुशल, कुशल व्यवहार में कुशल। धर्मवीर, धर्म में वीर। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नन तत्पुरुष देखिए, नन तत्पुरुष क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला पद अभाव होता है उसे नन तत्पुरुष कहते हैं, जिसमें समस्त पद में अभाव की दृष्टि से देखो। अनिच्छा, अनदेखी, अनुचित, अस्थिर, असत्य। अनिच्छा, न इच्छा। अयोग्य मतलब ना योग्य, योग्य जो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सूरज? हाँ, आगे देखो क्या हो रहा है। हाँ, अनदेखी, जिसको नहीं देखा गया है। अनंत, न अंत, जिसका अंत नहीं है। अनुचित, न उचित। अज्ञान, न अज्ञान। अस्थिर, न अस्थिर। असंभव, न असंभव। असत्य, न सत्य, जो सत्य नहीं है। अधर्म, न धर्म, मतलब जो धर्म नहीं है। ठीक है, हाँ, ये था हमारा तत्पुरुष समास। यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आगे हमारा आता है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास को तुम भली भांति समझ गए हो। अच्छी प्रकार से इसको एक बार और सुन लेना, मैं वीडियो भेजूंगी आप सब लोगों को। एक बार सुनना, दो बार सुनना, नहीं आएगा तो बार बार सुनना। और सुनते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी करना। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना।